हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः सामान्य ज्ञान के सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, लूनी नदी राजस्थान के किन किन जिलों से प्रभावित होती है? तो ये लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रभावित होती है। इसका उद्गम स्थल अजमेर के जो नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। उसके बाद में ये नागौर में प्रवेश करती है, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर। बाड़मेर के बालोतरा एक ऐसा स्थान है, उससे पहले लूनी का जल मीठा और उसके बाद में खारा हो जाता है। फिर बाड़मेर से ये जालोर में प्रवेश करती है, जालोर से गुजरात और फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लगभग ये 495 किलोमीटर लंबी एक नदी। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो सूकड़ी है, खारी, बांडी, जवाई, लीलड़ी है, जोजरी है। और जोजरी से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यानी इस नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजरी है। पश्चिमी राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है। आज का दूसरा क्वेश्चन, भामाशाह योजना कब प्रारंभ हुई? भामाशाह योजना 15 अगस्त 2014 को ये योजना प्रारंभ होती है। बीजेपी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में पहले जो भामाशाह कार्ड बन रहे थे, यानी उसमें एक महिला का अकाउंट होता है और भामाशाह कार्ड भी प्रोवाइड किए गए। बहुत सारी योजनाएं इस कार्ड के माध्यम से या इससे जुड़ी रहती थी। और भामाशाह से संबंधित पहला जो कार्ड वितरित किया गया था वो 2014 को दिसंबर में ही अजमेर की एक महिला को दिया गया था। आजकल भामाशाह की जगह जन आधार चलता है। तीसरा क्वेश्चन, 1311 ईस्वी में जालोर पर खिलजी के आक्रमण के समय जालोर के शासक कौन थे? उस समय जालोर के शासक कानड़ देव स्वान थे। खिलजी ने 1311 से पहले 1308 ईस्वी में भी आक्रमण किया था, परंतु जब 1311 में आक्रमण होता है तो उस समय कानड़ देव स्वान और उनके पुत्र वीरम देव दोनों शहीद हो जाते हैं इस आक्रमण में। आज का चौथा क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 को संशोधित हुआ था या बना था। ये मतदान करने की जो आयु है उसको घटाने से संबंधित है। लोकसभा और विधानसभा में मतदान का जो लोकसभा और विधान सभा के एमपी और एमएलएज हैं उनको वोट करने के संदर्भ में जो मतदाता है उनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इस 61वें संविधान संशोधन से की गई थी। आज का 5वां क्वेश्चन, मैनी और मच दो डिटर्मिनर्स हैं, इनका यूज किस प्रकार होता है कौन कौन सी नाउन्स के पहले? तो याद रखें, मैनी के बाद में हमेशा हमेशा काउंटेबल नाउन आएगी और मच के बाद अनकाउंटेबल। जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी टीचर्स, मैनी स्कूल्स, इस प्रकार होगा। मच, मच वाटर, मच मिल्क, मच ट्रैफिक, यानी इस प्रकार के वर्ड यूज किए जाएंगे। आज का छठा क्वेश्चन, मानक परिभाषिक शब्दावली का शूट एक शब्द है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का अर्थ उपदान होता है। एग्जम्पशन, ये सही शूट के लिए वर्ड होगा, एग्जम्पशन। और तीसरा एस्टिमेट, एस्टिमेट का अर्थ होता है अनुमान। और फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय। तो शूट शब्द के लिए EXEMPTION, एग्जम्पशन वर्ड करेक्टली, जो इंग्लिश वर्ड होगा एग्जम्पशन। आज का 7वां क्वेश्चन वर्ड है भूमध्य सागर, एक शब्द है भूमध्य सागर।
इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो सीधा सा शब्द भू और मध्य सागर, तो भू उसमें इस वर्ड में भूमध्य सागर में उपसर्ग है। हिंदी से संबंधित कारक है, संधि है, वाक्य रचना है, इनको आप जरूर पढ़ें, कई कई एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन साइंस से संबंधित, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखें, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक आइजक न्यूटन है। और ये पुस्तक इसलिए भी खास है क्योंकि आइजक न्यूटन के द्वारा जो एक थ्योरी दी गई थी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, वो इस पुस्तक में लिखा गया। इस पुस्तक में उसका जिक्र किया गया। 9वां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। 10वां एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक ऐसी जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी दूसरी जो संख्या है वो अभाज्य और सम दोनों नहीं हो सकती। हाँ, अभाज्य हो सकती है, सम भी बहुत सारी संख्या है, परंतु दोनों गुण एक संख्या में केवल 2 है, उसी में ही।